जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया 390 और 400 रुपये। इसमें कुछ संगठन सरकार की वाहवाही करने में लगे हुए हैं, कुछ संगठन विरोध करने में लगे हुए हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि संगठन की वाहवाही करें या क्या करें, क्योंकि रेट तो बढ़ा है लेकिन बहुत कम बढ़ाया, महंगाई के अनुपात के अनुसार नहीं बढ़ाया। किसान का दुर्भाग्य ये है कि जब फसलों के रेट बढ़ते रहे तो महंगाई के अनुपात के साथ नहीं बढ़े। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी और फसलों के रेट बहुत धीरे धीरे बढ़े, और इसीलिए आज खेती घाटे की खेती रह गई है, घाटे का सौदा रह गया है। आज बेमौसम बारिश हो रही है, बाढ़ भी आई। बेमौसम बारिश ने आलू की, दलहन की, तिलहन की, धान की, जितनी भी खेती हैं सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीमा कंपनी सोई हुई है, लेकिन जितना भी बढ़ा दिया सरकार ने, 30 बढ़ाया, 30 ही सही। सरकार के लिए धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद भी नहीं करेंगे तो इसके सिवा हमारे पास है भी क्या। इतने दिन में सरकार को ये पता चल गया है कि किसान यूनियन कितना ही विरोध कर ले, कितना ही ज्ञापन दे ले, किसान यूनियन वोट प्रभावित नहीं कर पाती। और हमें चाहिए सीट हमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मिली जाती है। मुद्दों पर किसान बरादरी ने कभी वोट ही नहीं दी, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना किसानों के फसलों के जो प्राकृतिक मार से मारे जाते हैं उस पर। भले ही आंदोलन की बात ना सुने सरकार, उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हम भी 3 महीना पार कर गए हैं धरने को देते देते। भदोही जिले के भैंसावर गांव में लगभग 6 महीने हो गए चकबंदी के खिलाफ धरना देते देते, और भी कई जगह उत्तर प्रदेश में धरना चल रहे हैं। उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को धर्म और जाति विशेष पर वोट मिल रही है आज मुद्दों पे, और किसान के मुद्दों पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोट डालते समय हम किसान नहीं होते, जाति और धर्म के होते हैं। और जब जाति और धर्म के होते हैं तो किसान की क्यों सुने सरकार भाई। हाँ, ये है कि जब चुनाव आता है, जैसे बिहार में चुनाव चल रहा है, उस समय किसानों के लिए ज़्यादा बात कह दो, चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दो, और मीठे मीठे लुभावने मंच से भाषण दे दो, और बड़ी बड़ी रैली करवा लो। अपना जो बड़े बड़े हर संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, महामंत्री हैं, संतरी हैं, सब अपना जो रैली में लग जाते हैं। उन्हें वोट चाहिए, वोट उन्हें मिल जाती है, तो मुद्दों की तो बात ही खत्म है आज देश में। 3 महीने से रोनिजा गांव पर यमुना विकास प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट के किसानों की समस्या को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 12 तारीख का ऐलान किया है यमुना एक्सप्रेस पे जाम का। उससे पहले हो सकता है सुनवाई हो जाए, नहीं तो गिरफ्तारी देंगे, मुकदमे लेंगे, पुलिस की लाठी खाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। सरकार को किसानों को पीटने में भी दुख नहीं लगता, ना मुकदमे लिख के जेल भेजने में सरकार पे कोई फर्क पड़ता। यह सरकार आज जान चुकी है, समझ चुकी है। जब किसान नेता जनप्रतिनिधियों के पैरों में पड़े रहेंगे और बात किसानों की करेंगे, और वो जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि ये हमारे पास इसलिए आए कि रात दिन ये दलाली करते हैं, ये कहीं ना कहीं अनर्गल काम किए हुए हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी में हैं, कहीं ना कहीं ग्राम समाज पे हैं, कहीं ना कहीं प्राधिकरण की जमीन पे हैं, इसलिए ये हमारे पैरों में पड़े। इनकी मजबूरी है हमारे पैरों में पड़ना। कुछ लोग कहते हैं मास्टर जी आपको बेबाक तरीके से नहीं बोलना चाहिए, कुछ बातों को दबाए जाया करो।
मैंने कहा तो यार अभी हम गुलाम हैं। अभी अगर लोकतंत्र में अपने मन की पीड़ा को हम नहीं कह सकते, जो हमारे दिल में पीड़ा है उसको हम उजागर नहीं कर सकते, उसको उजागर करने में हम भयभीत हैं, हम दबे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, तो हम गुलाम हैं। फिर हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों से मुक्त कराया, मुगलों से मुक्त कराया, अंग्रेजों से मुक्त कराया, उसका कोई बेनिफिट उन आत्माओं को नहीं है जो स्वर्ग में बैठ करके हमें देख रहे होंगे कि क्या इस देश को इसलिए आज़ाद कराया था। जिन्होंने संविधान बनाया वे लोग इसलिए सोच रहे होंगे कि क्या इनको मौलिक अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, क्या इसीलिए दिया कि संगठन बना करके भी गुलामियत में जी में। अरे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का संगठन तो स्वतंत्रता से जीना सिखाता है, स्वाभिमान सम्मान से जीना सिखाता है। अगर हम अपने स्वाभिमान सम्मान को बेच देंगे तो हमारे पास रह ही क्या जाएगा। लेकिन शर्म आती है सुन करके कि दीपावली के बहाने से हम राजनेताओं के पैरों में पड़े रहते हैं, दीपावली के बहाने से जाते हैं और कहते हैं भाई हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखना, दया दृष्टि रखना, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और वैसे हम क्षेत्र में कहते हैं हम बहुत बड़े योद्धा हैं, हम बहुत बड़े पुरयोद्धा हैं, हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, हम जमीन आसमान एक कर देंगे, हम तारे तोड़ के ला देंगे। अरे भाई हद होगा इस देश का। जो जितना मीठा कर ले, जितनी ठगी कर ले, क्या होगा इस देश का भाई। और ये जनता भी तो यही चाहती है कि हमारे साथ ठगी हो। जनता भी ऐसे नेताओं को ज्यादा पसंद करती है। कड़वे और सच्चे आदमी के साथ और ईमानदार आदमी के साथ आज जमाना लगना नहीं चाहता। जमाना भी ऐसा ही हो गया, जब ही इसका नाम कलयुग रखा गया। धारा के विपरीत बहना मामूली खेल नहीं। धारा के साथ तो हर कोई बह जाएगा, लेकिन धारा के विपरीत चलना, अरे मौत से बड़ी कोई सजा है। हमने तो अपना जीवन जी लिया पूरा, अगर मौत आती है तो आने दो, सजा होती है होने दो, मुकदमे लिखे जाते हैं लिखने दो। इन बातों से हम ऊपर उठ चुके हैं और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर कुछ किसान नेताओं को इसी में है कि भाई तुम पैरों में पड़े रहो, तो भैया पैरों में पड़े रहो, अपने मान स्वाभिमान सम्मान को बेच दो, उसमें हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। अपनी अंतरात्माओं से पूछ लेना कि तुम्हारा कुछ गया या नहीं गया। हो सकता आप ये सोच रहे हो कि मैं चोरी से पैर पकड़ रहा हूँ, चोरी से पैर दबा रहा हूँ, लेकिन सब जग जाहिर हो जाता है, सब पता चल जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोक शक्ति।